Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today our chapter from science is chapter number 13 is pollution of air and water. तो बच्चों किस तरह हम पानी और हवा को गंदा करते हैं, किस तरह पोल्यूशन हो जाता है। हमें ये खबर दुख के साथ सुननी पड़ती है कि ताजमहल जो एक वंडर है, 7 वंडर्स में से एक, तो इसकी ब्यूटी जो आजकल है ये खतरे में पाई जाती है, क्योंकि ये पोल्यूशन के कारण ख़राब हुआ है। We all are aware that our environment is not what is used to be। तो जो हम आजकल माहौल में रहते हैं, बच्चों आपको पता ही है कि ये बिल्कुल गंदा हो चुका है। पुराने ज़माने में लोग जब बिल्लुस्के के बारे में बात करते थे, क्लीन वाटर के बारे में बात करते थे, फ्रेश एयर के बारे में बात करते थे, तो आजकल इनमें से हमें किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। हम आजकल ऐसी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। We ourselves feel that impact of falling quality of air and water in our lives. For example, number of people suffering from diseases of respiratory is steady rising। तो बच्चों इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे डिजीज़ ऐड हुए हैं ड्यू टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो बच्चों अगर हम एयर या वाटर की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वाटर और एयर की क्या खसूसियत है, उससे हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट विदाउट एयर। तो हम एयर के बगैर बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तो बच्चों अगर हम मिक्सचर ऑफ गैस की बात करें तो इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर और कुछ इसमें वाटर वेपर बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। तो बच्चों ये चीज़ें जो हमने पढ़ी ये है मिक्सचर जो हमारा एयर है किन किन चीज़ों से बना होता है। बच्चों अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, जब भी हम किसी किलन से जाते हैं, अगर हम किसी सड़क से चलते हैं तो बच्चों आप देख सकते हो कि हम अपनी नोज़ को ढक लेते हैं, क्योंकि वहाँ हम चारों तरफ धुआं देखते हैं, जिस कारण हमें खांसी आ जाती है या स्नीजिंग हो जाती है। तो बच्चों इसी तरह ये जो पोल्यूशन है ये गांव क्या शहरों में भी पाया जाता है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मोक जो हमारे या डस्ट की अगर हम बात करें जो हमारे माहौल को गंदा करती है, तो इसमें अनवांटेड सब्सटेंस जितने भी होते हैं हमारे लिए बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं हमें, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। तो ये जिस तरह हमें लिविंग और नॉन लिविंग को गंदा कर देते हैं, इसी को बच्चों हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हम हाउ डज एयर गेट्स पोल्यूटेड, तो हवा किस तरह गंदा होता है। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो जो सब्सटेंस हवा को गंदा करती है बच्चों उन्हीं को हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो कुछ नेचुरल्स अगर हम स्मोक, डस्ट राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनो एरप्शन, पॉल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये हमारे ही कारण इसमें हो जाता है। तो बच्चों फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स जितने भी होते हैं इन्हीं के कारण हमारी
जो हवा है गंदी हो जाती है, हमारी हवा जो है ये आलूदा हो जाती है, तो जिस कारण बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंसानों में हो जाती है। Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? तो बच्चों हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ बरोज़ ट्रैफिक का दबाव कितना पड़ता है, जिस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है इन गाड़ियों की वजह से। तो दिन ब दिन हमारा जो एयर है ये पॉइजनस होता जा रहा है, तो इससे बच्चों हम बहुत सारे डिजीज़ फैलने का खदशा रहता है। तो मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग एयर पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियों के कारण पोल्यूशन हो जाता है। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें जो रेफ्रिजरेटर में लगाया जाता है, एरोस्पेस की बात करें, ओजोन लेयर को आपको पता ही है कि ओजोन लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है जो सन से आती है। तो आजकल सुनने में आता है कि ओजोन लेयर जो है इसमें भी होल्स हुए हैं। तो धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसमें और छेद हो जाएंगे और सुराख हो जाएंगे, तो बच्चों फिर हमें ज़्यादातर स्किन डिजीज़ का खतरा रहेगा। तो बच्चों इसी तरह अगर हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करें तो सन जो है ये रेज़ देता है। इससे रेज़ें जो निकलती है वो अर्थ के सरफेस को हीट देती है। पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज अब्सॉर्ब्ड बाय अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। तो क्या था, जितने भी सन हमें ज़मीन के ऊपर लाइट पड़ती है, रेज़ें पड़ती है, वो कुछ ज़मीन में एब्जॉर्ब होती थी और कुछ वापस चली जाती है या थी। A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warm the earth. If you have seen a greenhouse in nursery or elsewhere, recall the sun heat is allowed to get it but not allowed to go out. तो बच्चों ग्रीन हाउस के कारण हम क्या करते हैं, जो ग्रीन हाउस अपने आप में रेज को समेट लेता है तो उसको वापस नहीं जाने देता है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ would not have been possible on the earth, but now is threat life. Carbon is one of the case responsible for this effect. Carbon is one of the components of air, but how does carbon content rise in the atmosphere and become excessive? The release of carbon dioxide in the air and acts as a pollutant. Carbon dioxide is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forests is decreased, plants utilized from the atmosphere for photosynthesis. तो बच्चों कंटिन्यूस ह्यूमन की एक्टिविटी से कार्बन जो है इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है बढ़ जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, accumulation of carbon dioxide in the atmosphere, CO2 traps heat and does not allow escape its space. Atmosphere is gradually increase, this is global warming. तो धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है। ऑन द अदर केस लाइक मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर वेपर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फैक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस केसेस। तो इस कारण बहुत सारे ग्रीन हाउसेज जो बनते हैं, इस कारण हमें इसमें गैसेज जो पैदा होते हैं उस कारण ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड को। Global warming can cause sea levels to rise dramatically. Coastal areas have already been flooded. Global warming could result in wide range effect on rainfall pattern, agriculture, forest, pet, plants and animals. तो बच्चों जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन,
तो इस कारण बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमारे लाइफ में होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है। तो इस कारण जो टेम्परेचर है 0.5 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो जाएगा। बच्चों, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बीन शोइंग ए स्टडी प्रोग्रेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है या नए लगाते हैं। तो बच्चों, ये थी लेसन जो हमने आज शुरू की। तो नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।